अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं खस्ता नान खटाई। ये बहुत ही बटरी होती है और मुंह में जाते ही घुल जाती है। हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 300 ग्राम मैदा, पीसी हुई चीनी लेंगे 230 ग्राम, 1 कप लिया है मैंने देसी घी, 1 कप लेंगे बादाम, हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून ली है सूजी और 1 टीस्पून ली है इलायची, सब्ज़ इलायची पाउडर और 4 टेबलस्पून आप लेंगे बेसन और एक ही हमें चाहिए होगी एग यॉक। सबसे पहले हम बादाम को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब खुशबू आने लग जाए तो आप इन्हें अलग से निकाल लें। आपने जलाना नहीं है, इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। अब हम इसमें बेसन को हल्का सा रोस्ट करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर आप ये काम करेंगे वरना बेसन जल जाता है। जब बेसन की खुशबू आने लग जाए तो आप इसे भी अलग से निकाल लें। बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज होगा इसका। ये देखें, थोड़ा सा डार्क कलर हुआ है बिल्कुल और बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। बादामों को मैंने इस तरह से मोटा मोटा पीस लिया। ज़्यादा छोटे बादाम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये मैंने देसी घी डालने लगी हूँ। सबसे पहले देसी घी को मैंने पिघला कर फ्रीज़र में रख दिया था ताकि इसका दाना ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल नरम सी फॉर्म आनी चाहिए। सॉफ्ट हुआ हुआ है इस वक्त बहुत ज़्यादा। सबसे पहले आप इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। जब फ्लफ़ी हो जाएगा तो तब हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। मैं ये मशीन में कर रही हूँ, आप हाथ से भी कर सकते हैं। ये देखें, घी की शक्ल चेंज हो रही है। अब हम इसी पॉइंट पर इसमें चीनी ऐड कर देंगे। इस सब के लिए आपको मशीन की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो हाथ से भी करें, बहुत इजी रहता है। अब हमने बेसन ऐड कर दिया है। जब चीज़ें यकजान हो जाएं तो आप इसमें सब्ज़ इलायची पाउडर और सूजी डाल देंगे। सबसे एंड पर आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालेंगे। कभी भी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा को डालने के बाद आप रखें नहीं ज़्यादा देर के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट के लिए आप फूड को प्रोसेस कर लें, वरना इनका जो असर है वो ख़त्म हो जाता है और बेकिंग के दौरान ये बहुत मसला रहता है कि चीज़ फूलती नहीं है। तो अगर आप इस तरह से करें कि एंड पर डालें और फ़ौरन तौर पर इन्हें बेकिंग के लिए रख दें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो इसीलिए मैंने एंड पर डाला है। मुनासिब साइज़ के बनाएं, ज़्यादा मोटी भी ना हों और बड़ी भी ना हों, ताकि अच्छे तरीके से फूल सकें। अब मैं एंड पर इसके ऊपर अंडे से ब्रशिंग कर दूंगी। आप चाहें तो अखरोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बादाम लगा रही हूँ। ये देखें, अब ये बेकिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमें इन्हें 20 मिनट के लिए बेक करना है 150 डिग्री पर। बहुत मज़े की घर से खुशबू आ रही है। देखिए कितनी खस्ता बनी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।